देखो बच्चों, अब तक पाचन तंत्र के बारे में तुम्हें क्लास में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी बताया गया था, और अभी कुछ दिन पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी, यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में भी बताया गया था। और आज नर्वस सिस्टम के बारे में बता रही हूँ, जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर दोबारा बता रही हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आखिरकार ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है? देखो, हम सोचते हैं अरे हमें अब भूख लग रही है, लगता है ना कि अब खाना खाना है, भूख लग रही है। और कभी कभी जब लग जाती है, चोट लग जाती है, तो दर्द का एहसास होता है या नहीं होता? हम कुछ चीज़ याद करते हैं, अरे ये हमारे मम्मी पापा हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, इन सबको पहचानते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैनेज करता है और नियंत्रण करता है कि किसी भी चीज़ को सोचने, हम तंत्र के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, स्मृति रखने के साथ साथ बहुत सारे अंगों के बीच एक कंट्रोल रखता है। ठीक है, जैसे हम अगर ये हाथ मैं ऊपर उठाना चाहूँ इस तरीके से तो उठ जाएगा, बंद करना चाहूँ तो बंद हो जाएगा। तो ये सब अंगों पर कंट्रोल कौन रख रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेन के बारे में जानना ज़रूरी है। किसके बारे में? ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग। तो मस्तिष्क इस टाइप का होता है, जैसे मैंने इजीली एक डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। वैसे ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इसमें से इन भागों के भी कई भाग होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पार्ट मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, तो उन्हें समझेंगे। देखो, ये वाला भाग होता है सेरिबेरम। क्या बोलते हैं इस वाले भाग को? सेरिबेरम। स्पेलिंग लिख दी है मैंने। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिबेरम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से बच्चे। और ऐसा माना जाता है कि ये हमारे मस्तिष्क का, इसे हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क, सबसे विकसित भाग होता है। ऐसा भी माना जाता है कि जिसका प्रमस्तिष्क जितना बड़ा होगा वो उतना ही बुद्धिमान होगा। इस वाले भाग की बात कर रही हूँ, जिसका सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क कहूँ मैं, जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा। फिर इधर दे रखा है मेड्यूला। अब ये सेरिब्रम का काम और देख लो। हम जो कल्पना करते हैं, सोचते हैं या किसी चीज़ को याद रखते हैं, तो वो कौन करवाता है? उसमें किसका महत्वपूर्ण रोल होता है? सेरिबेरम का। अब आता है यहाँ पर ये वाली संरचना जो दिख रही है, ये, इसे हम कहते हैं मेड्यूला। अब मेड्यूला का क्या काम है? जो हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रिया है, जैसे हम खाना खाते हैं तो पाचन क्रिया स्वतः होने लगती है, सांस लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं और मैंने पहले बताई भी हैं। तो इन क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? हमारे दिमाग का जो हिस्सा है ये मेड्यूला रखता है। अब आता है इधर वाला हिस्सा, सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। हम चल पाते हैं आसानी से संतुलन बना के, हमारे शरीर को का संतुलन सेरिबेलम इस पर नियंत्रण रखता है, चाल को ये मेंटेन करता है। इसे हम छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। ये बात सबके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे लिख के भेजें। आज के लिए इतना ही, और इससे आगे का हिस्सा अगले वीडियो में बताऊंगी।